नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और रूल नंबर 5 पॉकेट रॉकेट हमारी सीरीज, एक बहुत प्यारी सी हमारी किताब, इसकी एक सीरीज करा रहे हैं। और इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि किताब में तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझा ही रखा है, लेकिन उन्हीं रूल्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करके उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं उनको और डिटेल में समझा दे रहे हैं आपको। और पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके ब्रेक कर करके पूरा समझा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपका अपना चैनल प्रशांत सर कॉन्सेप्ट्स को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। और ये चैनल हमने डेडिकेटेडली आप ही लोगों के लिए बनाया है, जिसपे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स की चीजें मिले, इधर उधर की कोई बात आपको ना सुनने को मिले। तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के रूल नंबर 5 आपका जो क्वेश्चन है। देखो भाई, ये एक पूरा रूल है और इसमें काफी सारी जानकारी आपको मिलेगी। जब एंड से दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, जनरली नाउन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका सेंस बनता है, कब आपको सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए, कब प्लूरल लगानी चाहिए। तो अगर केस 1 ये बनेगा कि डिवाइडेड सेंस दे, दोनों अलग अलग चीज का सेंस दे, तो नाउन 1 एंड नाउन 2 ऐसे जोड़ा जाएगा। डिवाइडेड सेंस होगा तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे कि वाटर एंड फायर दोनों अलग अलग चीजें हैं तो प्लूरल वर्ब लेंगे। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी यानी गरीबी और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग सेंस लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि ये प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे यहां पे देखेंगे पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। अब पॉवर्टी और डेवलपमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर दोनों ही अलग चीजें हैं, इसका मतलब है इसके साथ में सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब की जरूरत है, इसीलिए गोज की जगह पे आपको गो वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। सो गो हैंड इन हैंड, यानी पॉवर्टी और डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पहला पॉइंट होता है इसका। इसी का दूसरा जो केस बनता है वो क्या है, यूनिफाइड सेंस देता है। कई बार क्या होता है, एंड से हम दो नाउन को जोड़ते हैं लेकिन जो सेंस है वो यूनिफाइड होता है, एक का सेंस दे रहा होता है। जैसे कि हमने लिखा द डांस एंड म्यूजिक। मान लीजिए किसी पार्टी में गए, हमने कहा यार यहाँ का डांस और म्यूजिक बहुत अच्छा था, दोनों अलग अलग नहीं, एक ही चीज की बात कर रहे हैं। वैसे भी ध्यान रखेंगे, जब दो नाउन एक सेंस देते हैं तो आर्टिकल एक ही बार आता है। तो जैसे द डांस एंड म्यूजिक होता है तो इसका मतलब है डांस और म्यूजिक एक मिला के, लेकिन द डांस एंड द म्यूजिक लिखते तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती, ठीक है। ऐसे ही सोडा एंड विस्की, ये एक आपका पूरा ना पीने का जुगाड़ है ना, तो ये भी बेसिकली एक सेंस दे रहा है। सम एंड सब्सटेंस, ये भी एक सेंस देता है। राइस एंड करी एक मिलके डिश बन जाती है आपकी। ऐसे हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी एक ही तो चीज है। ऐसे ही एज एंड एक्सपीरियंस, ऐसे ही आपका ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, हम कहते हैं ना ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बैन है, दोनों चीजें थोड़े ना बैन है। ऐसा थोड़ी ना कि पी भी नहीं सकते हैं आप और गाड़ी भी नहीं चला सकते ना, आप पियो भी आप गाड़ी भी चलाओ, लेकिन दोनों एक साथ मत करो। तो दोनों जब एक हो जाते हैं तो बैन है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल के तरीके से काम करेंगे। ऐसे स्लो एंड स्टडी, जो स्लो भी हो और स्टडी भी हो वही जीतेगा, दोनों अलग अलग नहीं। ऐसे ही ऑनर एंड ग्लोरी एक ही बात होती है। ब्रेड एंड बटर, ये भी आपका सिंगुलर सेंस ही देता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जैसे ही देखोगे स्लो और स्टडी तो एक ही व्यक्ति है, और अगर एक ही व्यक्ति तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंस द रेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विंस द रेस। ऐसे ही तीसरा आप हिंट मान सकते हैं इसको, अगर आर्टिकल या पजेसिव केस एक बार हो तब वर्ब सिंगुलर आता है, अगर दो बार हो तब वर्ब प्लूरल आता है। केस 3 आपका क्या बनता है इसी में, ईच या एवरी के साथ में अगर नाउन 1 नाउन 2 या कुछ भी लिख रखा हो, ईच एवरी आ गया है तो कितने भी नाउन लिख दो, आपकी वर्ब हमेशा और हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे कि देखेंगे एवरी मैन एंड वुमेन हैव टू पार्टिसिपेट, तो आप कहोगे ना सर, एवरी मैन एंड वुमेन बेशक अलग अलग है लेकिन आपको हैज टू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हैज टू लिखना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। ऐसे ही आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूटेड। जैसे ही देखोगे ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड आपको लिखना चाहिए, ना कि हैव, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है आपका टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। टाइम एंड टाइड अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अलग चीजें हैं तो वेट्स आपकी सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब आएगी, इसीलिए बी पार्ट में आपके एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, खुद से भी आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। ब्रेड एंड बटर आर आवर यूजुअल ब्रेकफास्ट, ये कोलकाता पुलिस में पूछा गया, 2012 का क्वेश्चन है। ब्रेड एंड बटर को अगर हमारा ब्रेकफास्ट बताया गया तो ये तो दोनों मिलके एक सेंस देता है, ये तो एक ब्रेकफास्ट है। अगर एक है तो यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा, ना कि आर। सो इज आवर यूजुअल ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला आपका क्वेश्चन है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड 2017 में, देखो डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हमने लिए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स को हमने कवर किया है, जिससे कि आपको बढ़िया कवरेज मिल पाए इस किताब के अंदर, ठीक है। सो बहुत प्यारी किताब है।
अगर आपके पास में अब तक नहीं है, आप मंगा लीजिए, पूरी किताब की सीरीज करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। 10 मिनट की तो एक रूल की वीडियो बनानी होती है, डेली आपको मिलती रहेगी, तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, बस मजा आ जाएगा आपको। एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड, जैसे देखा एवरी मैन वुमेन चाइल्ड सबकी बात कर ली। इन द हॉल तो हैव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए मेरे भाई, हैज आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर वर्ब की आपको जरूरत पड़ेगी एवरी के हिसाब से, ठीक है, एवरी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अगला आपका जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी का पूछा गया है, द पोएट एंड द ऑथर इज अवॉर्डेड। अब देखो पोएट के साथ में भी है और ऑथर के साथ में भी है, दोनों के साथ में अगर द लगा रखा है तो दो लोग होंगे। आर्टिकल अगर दो जगह आ गया है तो लोग दो रहे होंगे, तो इज नहीं आर का यूज आपको करना चाहिए, ठीक है, आर अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है अब की बार। अब की बार आर्टिकल देखोगे आप, यहां पे तो लगा रखा है लेकिन यहां पे नहीं है। अगर यहां पे नहीं है इसका मतलब है हम एक आदमी की बात कर रहे हैं। अगर एक आदमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर का नहीं किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज आपको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो भाई ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। बाकी आप लोग खुद से भी आंसर करने का प्रयास करें। मैं आपको एक क्वेश्चन खुद की प्रैक्टिस के लिए भी दे देता हूं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। जैसे कि एक आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेड एंड बटर इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, नॉट सोल्ड हियर। आंसर क्या होगा एक बार कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा, जगह जगह पहुंचा दीजिए आपके सभी जानने वाले पहचानने वाले यार प्यार परिवार सब तक के लिए। थैंक यू सो मच।